Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on profit and loss. इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. Okay, so I hope all of you have tried it. The question says ratio of selling price of A, B and C, that is 29 is to 27 is to 32. We know ratio of their profit percentage, that is 4 is to 2 is to 5. Cost price of A is equal to cost price of B and cost price of C is given 480. We have to find overall profit percentage. अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है. देखो, बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि आप फिगर आउट करो कि उनके जो प्रॉफिट परसेंटेज है उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है. द रीजन इज यू नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, और अगर आपको पता लग गया कि एक्चुअल में सी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो वहां से हम सी का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. राइट, आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है. अगर आपको सी का कॉस्ट प्राइस गिवन है और अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज सी का पता लग जाए, तो सी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा. और अगर सी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो ए और बी का भी आ जाएगा, क्योंकि हमें उनका रेशियो पता है. तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. नाउ द पॉइंट इज हाउ टू फिगर आउट व्हाट आर देयर एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट. राइट, अभी इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. Right, this is given to us. Now there are two methods. Either you assume it to be a variable, है ना, मान लो किसी वेरिएबल के बराबर है ए और बी का कॉस्ट प्राइस. लेकिन बेटर क्या रहेगा अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आप मान लो कि दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 है. ठीक है, और उनके जो प्रॉफिट परसेंटेज है, क्योंकि हमें रेशियो पता है, तो एक्चुअल में मैंने उनकी वैल्यू एज्यूम कर ली 4x%, 2x% एंड 5x%. राइट, आई होप सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि रेशियो है तो एक्चुअल वैल्यू को मैंने 4x, 2x और 5x ले लिया. नाउ कहने से आई नो देयर कॉस्ट प्राइस विच इज 100, आई नो देयर प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां मैं उनका सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं एक्स के टर्म्स में. सेलिंग प्राइस ऑफ ए विल बी कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 प्लस 4x% ऑफ 100, है ना. 4x% ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया, 4x ही हो गया. तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कम्स आउट टू बी 100 प्लस 4x. ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ बी भी निकाल सकते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 100, profit percentage is 2x, so selling price of B will be 100 plus 2x. राइट, याद रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 100 है नहीं, हमने सिर्फ एज्यूम किया. नाउ वी ऑल्सो नो देयर रेशियो, है ना, हमें रेशियो भी पता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए और सेलिंग प्राइस का बी का. तो रेशियो मुझे पता है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, दिस शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस विच इज 29/27. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो 2700 आ गया और यहां से 2900 आ गया, डिफरेंस हो गया 200 का. 27 इंटू 4x इज 108x, 29 इंटू 2x इज 58x. तो 108x में से 58x चला गया, 50x आ गया. तो x की वैल्यू 4 आ गई. अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आप देखो आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पता लग जाएंगे. मतलब a का जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट वुड बी 4 इंटू 4 16%. b का जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट वुड बी 2 इंटू 4 दैट इज 8%. और c का जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट वुड बी 5 इंटू 4 दैट इज 20%. और स्टूडेंट्स, जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, मुझे सी का कॉस्ट प्राइस गिवन है और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, तो मैं यहां से सी का सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा. सेलिंग प्राइस ऑफ सी विल बी इक्वल टू 480 प्लस 20% ऑफ 480. राइट, और 480 इंटू 1.2. राइट, 480 इंटू 1.2. तो सेलिंग प्राइस ऑफ सी कम्स आउट टू बी 576. आई होप यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है. तो मुझे ये वाली वैल्यू पता लग गई 576. तो कहने से अगर मुझे सी का सेलिंग प्राइस पता है, मैं ए और बी का भी निकाल सकता हूं. 32 की वैल्यू 576 है ना, 32 पार्ट्स 576. तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, वन पार्ट की वैल्यू 18 हो जाएगी. राइट, वन पार्ट की वैल्यू 18 हो जाएगी. तो
27 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट? 18 इंटू 27। आई होप सबको समझ में आ रहा है। 18 इंटू 27, सो दैट वुड बी 486। ठीक है जी, मैं यहां लिख देता हूं 486। और ऐसे ही मैं ए का भी सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, 18 इंटू 29, राइट? 540 माइनस 18, सो दैट इज 520। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। मेरे को तीनों के सेलिंग प्राइस पता लग गए हैं, मुझे सी का कॉस्ट प्राइस भी पता है। अब बस मुझे किसी एक का कॉस्ट प्राइस निकालना है, या तो मैं ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लूं या मैं बी का निकाल लूं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो अब मैं ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं। मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ ए तो पता ही है, विच इज 522, राइट? और मुझे ये भी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है ना, प्रॉफिट परसेंटेज है 16%। प्रॉफिट परसेंटेज ए के केस में कितना है, 16%। आई होप सब लोग यहां से निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, राइट? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए अगर मैंने मान लो एक्स मान लिया ना, ए के कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया, दैट मीन्स एक्स प्लस 16% ऑफ एक्स, एक्स प्लस 16% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 522। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 116 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 522। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है ये क्वेश्चन, बट इट इज स्टिल डूएबल। So from here, if we solve it, this comes out to be 29 by 25। 29 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, so 29 into 1 is 29, we'll be left with 23। 232 आ गया, 232, so that is 18। So x will be equal to 18 into 25। 18 into 25, 450। तो ये 450 क्या आ गया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया ए का। तो जो ए का कॉस्ट प्राइस है वही बी का कॉस्ट प्राइस है। सो आई नो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी एंड सी नाउ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी 450 प्लस 450, राइट? और सी का कॉस्ट प्राइस था 480। वी नो देयर टोटल कॉस्ट प्राइस विच कम्स आउट टू बी 1380। और टोटल सेलिंग प्राइस तो हमें पता लग ही रहा है, टोटल सेलिंग प्राइस इज 522 प्लस 486 plus 576, right students? So let us calculate it. 500 400 500, this will give us 1400। 1400 के अलावा 86 plus 76, that is 162। 162 plus 22, that is 184। okay, 184, so 1584, this is the total selling price। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, मैं निकाल सकता हूँ। नेट प्रॉफिट मुझे पता लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज दैट वुड बी 1584 माइनस 1380, 204। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वुड बी 204 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज 1380 इंटू 100। राइट स्टूडेंट्स? तो आप देखो कैलकुलेटिव तो जरूर है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो इफ यू सॉल्व इट, दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास 14.78। सो 14.78 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कर देना दोस्तों के साथ, अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। थैंक यू एवरीवन।